हमारे बीच बहुत ज्ञानवान इस संप्रदाय के बहुत ही बड़ी धरोहर रूपवारदास जी महाराज आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे को ज्यादा लाभ देने की कृपालता करेंगे। संतराम गुरु गुलाब देव महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी जगत गुरु संत सम्राट श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सुंदर दरबार सजा हुआ है। इस दरबार में विराजमान गुरु रूप सर्वसाध संगत को हृदय से वंदना अभिनंदन। तो सतगुरु ने फरमाया है कि हम सर दीन दयालु न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचन तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, बल बल जाऊं रमैया कारण, कारण कौन अबोल, बहुत जन्म थे बिथरे माधो, इह जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस अलग जीऊं, चिर भयो दर्शन देखे। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का ये सुंदर जो वचन है, गुरु ग्रंथ साहिब जो रब्बी बाणी उसके पन्ना नंबर 693 पर विराजमान है। और सतगुरु ने एक इतना सुंदर वचन भी कहा है जिसकी आमतौर पर जहाँ पे जाते हैं, जिस संगत में जाते हैं, उसका उच्चारण जरूर ही करते हैं। इतना सुंदर वचन कहा है जो कि दिव्यानंद जी ने भी उसका वर्णन किया कि हरी सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोचक जाएंगे सत भाखे रविदास। श्री गुरु रविदास जी ने हीरा और हरी का तुलना करी है, दृष्टांत और दाष्टांत लिया है। अब हीरा कौन लेगा? पहले तो जिसको हीरे की परख होगी वही हीरा खरीद लेगा। अब हीरा तो सुच्चा ही खरीदा जाता है। अब वो सुच्चा हीरे की क्या परख है? एक साधु ने, एक संत ने एक राजा को 2 हीरे दे दिए और राजा से कहा कि इसमें एक झूठा है और एक सुच्चा है। सुच्चा हीरा अपनी जो तिजोरी है, अपनी टकसाल है, उसमें रख लेना है, झूठा हीरा बाहर ही रखना है। अब राजा ने जोरी बुलाए, नगर के हीरे की परख तो जोरी करता है, और जोरियों ने आकर के देखा, परखा, उसका वजन देखा, उसका आकार देखा, उसके अंदर देखा कि इसके अंदर कोई रेत कण तो नहीं है। वो देखा कि उनके अंदर बिल्कुल समानता थी। फिर जो झूठा हीरा होता है उसकी दमक बाहर होती है, सुच्चे हीरे की दमक अंदर होती है। तो उन दोनों की जो है दमक भी अंदर ही थी। और सभी जोरी कहने लगे कि ये तो दोनों ही सुच्चे हैं। राजा कहने लगा कि नहीं, इसमें एक झूठा है। बोले जी और कोई जोरी? तो कहने नगर के अंदर एक जोरी है जो भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो बेचारा जो आंखों से भी नहीं दिखाई देता, ऐसा एक और है। ला उनको बुला करके, वो जोरी को बुला करके लाए, बड़े आदर सहित, बड़े सम्मान सहित रथ में बिठा करके लाए और दरबार में ले आए। और आकर के उनसे पूछा कि हे महात्माओ, 2 हीरे हैं, उनकी परख करनी है। तो विचार किया उसने कि नगर में जोरी तो बहुत थे, उनसे परख करवा ली होगी, वो नहीं परख पाए हैं, कोई न कोई कसर रह गई है। तो उसने दूरी से कह दिया कि दोनों हीरे अंदर ऊपर छत पर धूप में रख दो। अब धूप में रखवाने के बाद राजा से कुछ बातें करने लगे, समय पास करने के लिए। और राजा से कहा कि आपके दाता के सामने भी हम आते थे, आपके पिता के सामने भी आते थे, और आपके सामने भी आए, और जो है बहुत ही मान सम्मान होता रहा मेरा। आपका जो परिवार है, संतों की, महापुरुषों की जो कदर करने वाले हैं, वो समय हुआ वो दोनों हीरे मंगवा लिए। आकर के वो हीरा अपने जो हथेली पर रख करके और ये देखा
वो कहला ये हीरा झूठा है, फेंक दिया। अब दूसरा हीरा देखा, वो हथेली पर रखा, वो देखा, ये सोचा भाई इसको जो है ना अपनी टकसाल में, अपनी तिजोरी में रखो। वो रखा तो सारे हैरान रह गए कि इसने देखा तो नहीं है, इनको आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है इसके अंदर। तो उसने बताया, सभी ने पूछा अजी ये कारण बताओ। जब जहां सूचे हीरे होते हैं उनमें भी जो हीरा गर्मी को धारण करता है वो झूठा होता है, और सच्चा हीरा गर्मी को धारण नहीं करता, ये शीतल है। तो वो हीरा जिसके दमक भी अंदर हो और जो गर्मी को भी ना धारण करे, शीतलता भी हो, तो इसी प्रकार नाम तो वो होता है जो अंदर भी दमक हो और हमारे को शीतलता भी प्रदान करे। मैं आज नगरी के अंदर थोड़ा घूम करके आया और कई मकानों के बाहर लिखा हुआ था सोहंग, कई मकानों के। और श्री गुरु रविदास जी सोहंग के ही जो उपासक थे, सोहंग का ही प्रचार करते थे। एक उन्होंने बड़ा सुंदर आसन का जिक्र किया है, ओहंग गायत्री सुमृत सार, सुमृत हंसा उतरे पार, सत सरोवर कियो स्नाना, सोनर पाव पद विज्ञाना, मन वस्त्र का मैला चोला, अमी सरोवर दिया जकोला, सत की कमली तन पर लीजो, अलख देव ध्यान मन कीजो, ओंग सोंग की माला अपनी, दिवस रैन सांसों से जपनी, सतगुरु साहिब होए सहाई, काल कष्ट की पीड़ मिटाई, सोहंग शब्द अमर पद पायो, दुविधा दुर्मत दूर बहायो, जम की चौकी तोड़ बगाई, अमर लोक की सैल कराई, शिक्षा मंत्र गायत्री है नाम, नेच आसन कर विश्राम, गायत्री मंत्र पढ़ पर बाता, जीवन ही 84 आता, गायत्री मंत्र पढ़ मत ध्याना, हंसा पाव पद निर्माणा, गायत्री सुमर शान सबेरा, सतगुरु मेटे भरम अंधेरा, सो गायत्री मेरे मन मानी, गुरु रविदास कहे समझानी। तो सतगुरु ने सोहंग शब्द जो है, वो हीरा जो है प्राप्त करना है, वो जो हरीसा हीरा, वो सोहंग है। उन्होंने सोहंग की उपमा करी है। और सोहंग के और भी संत करते आए हैं, सोहंग सोहंग होत प्राणे, गुरमिलता को भेद पछाने, सोहंग जाप अजपा सोई, रोम रोम ये हरदम होई, सो है ईश्वर वेद बखाने, हंग जीव को नीचे जाने, ईश्वर है ये जीव अनेका, सोहंग सर्वे जान विवेका। तो सो का माना होता है ईश्वर और हंग का माना होता है जीव। जो श्वास अंदर जाता है वह ध्वनि सो की ध्वनि करके अंदर श्वास जाता है, और जब श्वास बाहर आता है तो हंग की ध्वनि होती है। तो इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम है, और रोम नाम छिद्र का होता है। जब श्वास अंदर जाता है तो 3.5 करोड़ का जो जाप अंदर बुलंद होता हुआ जाता है, और जब श्वास बाहर आता है तो 3.5 करोड़ का जो है श्वास का भजन होता आता है, बुलंद होता आता है। तो 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़ कितना हो गया? 7 करोड़। एक श्वास के अंदर 7 करोड़ का भजन होता है। तो दिन और रात के अंदर 24,000 श्वास होते हैं। तो इसमें कितना हो गया? गुरु नानक जी फरमाते हैं कि लेखा लिख सके न कोई, बन कलम समझ मसी होई, 7 समंद की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, यो गुरु गुण लिखो न जाए। 24,000 खर्च हमेशा पैदा कुछ न होए, जिस बंजारे इतना घाटा सो बंजारा रोए। 24,000 खर्च हमेशा पैदा दूनी बसे, जिस बंजारे इतना लाभ सो बंजारा हंसे। तो इस सोहंग के जाप के अंदर जो 5 विशेषताएं होती हैं, संसार में जितने भी नाम हैं किसी भी नाम के अंदर 5 विशेषताएं नहीं हैं। जो सतगुरु जो रविदास जी सोहंग जो नाम देते हैं, इस नाम के अंदर 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये विशेषता है, ये नाम स्वतंत्र है और नाम परतंत्र है। और जितने भी नाम हैं, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, शिव जी कहो, या और भी कोई नाम पुकारो, वह नाम जपने से जपे जाते हैं। अगर हमारी जीभ रुक जावे तो नाम भी रुक जाते हैं। पर ये जो नाम है, ये चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते चलता ही रहता है।
जैसे पवन सुते ही चलती है, इसको कोई चलाने वाला नहीं। ये जो न जैसे सूरज सुते उगता है, इसको कोई उगाने वाला नहीं है, ऐसे ये नाम सुते ही चलता है, इसको कोई चलाने वाले नहीं है। तो ये नाम स्वतंत्र है और नाम परतंत्र है। नाम की दूसरी विशेषता ये है कि ये नाम एक रस है। ये नाम जो है कीड़ी से लेकर के हाथी तक सभी के अंदर चलता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी दीन, ईमान, मजहब, पंथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाथी से लेकर कीड़ी पर जितने भी जानवर हैं, सभी के अंदर यो नाम चल रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर यो नाम न हो। तो ये नाम जो है एक रस है। नाम की जो तीसरी विशेषता ये है कि ये नाम जो है पक्षपात रहित सबके सांझे का है। पक्षपात रहित सबके सांझे का कैसे है कि ये जो हिंदू में भी चलता है, मुसलमान में भी चलता है, शूद्र में भी चलता है, ब्राह्मण में भी चलता है। ये पक्षपात नहीं करता कि किसी ब्राह्मण में बढ़िया चाल है, किसी शूद्र में घटिया चाल है, या किसी जो है हिंदू में बढ़िया चले या मुसलमान में घटिया चले, या किसी उच्च वर्ण में बढ़िया चले, किसी नीच वर्ण में घटिया चले, या किसी मानव जाति के अंदर बढ़िया चले, किसी पशु आदि जाति के अंदर घटिया चले। ऐसी बात नहीं है। ये नाम सब पक्षपात रहित सबके सांझे का है। ये हिंदू में भी चलता है, मुसलमान में भी चलता है, सिख में भी चलता है, ईसाई में भी चलता है। इसका किसी से कोई पक्षपात नहीं है, सबके सांझे का। और नाम की चौथी विशेषता ये है, एक श्वास के अंदर 7 करोड़ का भजन होता है। किसी भी नाम के अंदर इतना भजन नहीं होता जितना भजन इस नाम के अंदर होता है। और नाम की 5वीं विशेषता यह है, इस नाम के महिमा ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, ओलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने इस नाम की महिमा गाई है। और किसी भी नाम की इतनी महिमा नहीं गाई। अगर कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कहेगा तो ईसाई कह देंगे कि वाहिगुरु नहीं, ईसा मसीह कहो। अगर कोई ईसा मसीह कहेगा तो हिंदू कहेगा कि ईसा मसीह मत कहो, राम राम कहो या कृष्ण करो। अगर कोई राम राम या कृष्ण कहेगा तो मुसलमान कह देगा कि राम राम कृष्ण मत कहो, अल्लाह अल्लाह कहो। ये सभी नाम पक्षपात के हैं, एक दूसरे की निंदा में चले हुए हैं। परंतु ये नाम पक्षपात से रहित सबके सांझे का है। सभी महापुरुषों ने इसकी महिमा, इसका गुणगान किया है। तो इस प्रकार ये जो सतगुरु ने जो नाम फरमाया है, ये शिरोमणि नाम है। इस नाम के द्वारा अनेकों का कल्याण हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को जनाकर यही नाम उसका कल्याण किया। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को यही नाम जना करके उसका कल्याण किया। मच्छंद्रनाथ ने गोरखनाथ को जनाकर यही नाम और उसका कल्याण किया। इनायत शाह ने बुल्ले शाह को जनाकर उनका कल्याण किया। इसी नाम को जो है न गुरु नानक देव ने गुरु अमरदास को, गुरु अंगद देव को जनाकर उनका कल्याण किया। और इसी नाम को जो है न जनाते आए हैं। तो वही रूप होकर के, वही रूप जो है न सतगुरु गुलाबदास जी ने गुरु हरगोविंद राय को जना करके उनका कल्याण किया। और हरगोविंद राय जी ने आगे और अनेकों का जनाया। तो गुरु रामानंद जी ने कबीर को, रविदास को जनाकर इसका कल्याण किया। तो ये जो नाम जो है ना, ये अनादि नाम है, ये अनंत नाम है, ये कल्याणकारी नाम है, ये सच्चा नाम है। इस नाम के द्वारा ही सबका कल्याण होता है। एक संत ने कहा है, सौ श्वास रात दिन सोंग सोंग होए जाप, यही माला बार बार दृढ़ के धरत है। देह पर, इंद्रिय पर, अंतस्सु कर्ण पर, एक ही अखंड जाप ताप को हरत है। काट के रुद्राक्ष के सूत्रों की ओर माला, इनके फिराए कहो कौन काज शर्त है। सुंदर कहत ये आत्मा चेतन रूप, आपनो भजन सो तो आप ही करत है। जो ये जो श्वास जो चल रहा है, इस श्वास के अंदर जो है ना, ये नाम चल रहा है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, ये सांसा बिसरे जात है।
3 लोग का मोल। एक बार एक खेत के अंदर एक रखवाला राखी कर रहा था, बाजरे का खेत था। वो पहले एक गोफी होते थे रस्सी के, उसके अंदर एक पत्थर डाल करके ऐसे घुमा करके और ऐसे चिड़ियाओं को उड़ाता था। और परली तरफ एक दरियाव था, उसका पत्थर दरियाव में गिरता था जाकर के। तो ऐसे चलते चलते उसके पत्थर खत्म हो गए, तो वहां पर थोड़ी जमीन खोदी, उसके अंदर एक जो न कुल्हड़ निकला मिट्टी का, और उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर काफी सारे निकलाए, और उसने वो पत्थर डाले और ऐसे घुमा करके मारे और उड़ाओ चिड़िया को, और पत्थर जाके दरिया में गिरे। ऐसे फेंकते फेंकते एक बच गया। जब वो उसको रख करके घुमाने लगा तो उस रास्ते से एक जोरी जा रहा था, उसने देखा ऐसे जो चमक पड़ी, उसने कहा भी रोक भी ये। उन्हें रोक लिया, भी ये दिखाओ क्या ले रहा है। उन्हें दिखाया, अब ये पत्थर है। उन्हें पत्थर देखकर क्या करेगा इसका? बोला ये जो चिड़िया उड़ा रहा हूँ बाजरा का खेत है। बोला तेरा बाजरा कितना होगा? उसने जो 10 मन था तो 20 मन बताया। भाई इसके अंदर पूड़ी कितनी होंगी? उसने 100 की बजाय 200 बताई। बोला ब्याह से करो तो 20 मन के बजाय 40 मन बाजरा ले लेना और 1000 पूड़ी ले लेना, और जो 1 लाख रुपए नकद भी ले लेना, और ये पत्थर मेरे को दे दे। अब उसने दे दिया और आपने गाड़ी जोड़ करके गया, और जब बाजरा ले आया, पूड़ी ले आया और 1 लाख रुपए ले आया। वो घर में बैठ करके बताने लगा उसके घरवाली से। उसकी घरवाली कहने लगी वो जो सेठ है मूर्ख तो है नहीं, बहुत ज्ञानवान है, बहुत समझदार है, और एक पत्थर के टुकड़े के बदले उसने इतना अनाज दे दिया, और हमारे पशुओं के लिए इतना चारा दे दिया, और बरतने के लिए लाखों रुपये भी दे दिए। इसमें है क्या, ऐसी क्या कीमत है? पूछना तो चाहिए। अब वो गया जाकर के सेठ के पास में, अब सेठ इस पत्थर के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो आपने इतना धन दे दिया? वो कहने लगा भी तने और कुछ लेना तो थोड़ा बहुत और भी ले ले। बोला जी अपना सौदा हो लिया, मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं तो इतने ही पूछता हूं कि इसके अंदर खासियत क्या है। वो कहने लगा हे भाई, इस एक पत्थर की कीमत जो है 9 करोड़ है, तेरे को तो बहुत जरा सा इसकी कीमत दी है। तो जो ही 9 करोड़ कहा उसने माथे में हाथ मारा। बोला क्या बात? बोला जी ऐसे ऐसे तो मैंने बहुत फेंक दिए। तो ये जो है ना, हमने जिंदगी के अंदर जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी बिना बंदगी के बहुत श्वास जो है ना बिता दिए हैं, बिना बंदगी के, बिना भजन के, बिना जाप के, वह तो गए सो व्यर्थ में गए। लेकिन अब संभल जाओ, अब जो श्वास बाकी बचे हैं वो महाराज रविदास जी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इस जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीऊं चिर भयो दर्शन देखे। एक संत और कहा है कि एक दम गाफल 100 दम काफर मुर्शद पाठ पढ़ाया हूँ। मेरे मुर्शद ने, मेरे सतगुरु ने ये पाठ पढ़ाया कि जो एकदम गफलत में जाता है वो बेकार है, और जो दम स्मरण में जाता है वही यथार्थ दम है, वही भक्ति में का मैं लेखे लगता है। एकदम गाफल 100 दम काफर मुर्शद पाठ पढ़ाया हूँ। सुनिया सुखन यो बचन सुनिया और खुल गई अखियां, चित मोला वो लाया हूँ। कीती जान हवाले रब दे ऐसा इश्क कमाया हूँ। मरण थी पहले मर गए बाहू तब मतलब नु पाया हूँ। तो इसकी रमज का, इसके मतलब का जो जानना है तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने जो सोहंग नाम दिया है, सोहंग नाम का उच्चारण करो। सुबह प्रातः काल उठो, स्नान आदि करके या जो है ना मुँह आदि धो करके स्वच्छ हो करके आसन पर विराजमान हो करके और इस सोहंग का जाप करो। ये सोहंग जो है एक मेडिटेशन भी है, मन को शांति देने वाला भी है, और हमारी जो वृत्ति है 10 तरफ विषयों की तरफ दौड़ी जा रही है, यह वृत्ति भी एकाग्र होकर के नाम के अंदर लग के हमारे हृदय में जाएगी और हृदय के अंदर शांति प्राप्त करेगी। इस मन रूपी जो एक इधर विषय विकारों में दौड़ने वाला है, इसको काबू में करने वाला एक सोहंग नाम ही है, और संसार में मन को काबू में नहीं किया जा सकता।
एक संतों ने कहा है, विषय की सु और मन धावत है बार बार, नाम की जो बात कह सुने हैं न कन में, घेर घेर लाए हम अंतर लगाए रहे, भाग भाग जाए यह रहे हैं न तन में। तिरखा जब लागे जब मन रहे, भूख जब लागे तब मन रहे अन्न में, कहे हैं गुलाबदास मन की सुगति अब जान न पड़त कछु घर का भी मन बन में। तो मन तुरंग महाराज जी कृपा करो, थोड़ी सी ये बैठे हैं। तो कहते हैं कि इस नाम के स्मरण के द्वारा अपने मन को वश में करके अंतर्मुख करो और भजन के द्वारा आत्मा की शांति को प्राप्त करो और दिलो दिमाग को शांत करके अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी आनंदमय रहें, भक्ति भाव बना रहे, सभी के अंदर सत्य विचार शील दया धीरज आनंद बना रहे। बोलिए सतगुरु गुलाब देव महाराज की जय, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी साथ संगत संत राम कुमार दास जी ने सतगुरुओं की अमर वाणी अपनी पवित्र रचना द्वारा सुना करके हमें निहाल किया। हम उनके अति आभारी हैं।